रुपेस्ट्रा 8 साल की उम्र में ही ये एक अव्वल शिकारी बन चुकी है और सभी प्यूमा माओं की तरह ये भी अकेली है। शावकों के 2 समूह ये यहाँ पहले ही पाल चुकी है और सब कुछ सही रहा तो 4 बच्चों का ये तीसरा समूह होगा। 6 महीने की उम्र में रुपेस्ट्रा इनका प्रशिक्षण शुरू करेगी जो इन्हें वयस्क जीवन अकेले बिताने के लिए तैयार करेगा। इन शावकों को अंदाजा नहीं है कि कुछ ही महीनों में इन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा और इस बीच इन्हें माहिर शिकारी बनाने के लिए रुपेस्ट्रा को मेहनत करनी होगी। अपने चमकते हुए फर के साथ जिंजर शावकों में सबसे शर्मीली है। हाल ही में हुई एक लड़ाई के जख्म अभी भरे नहीं हैं और अपनी मां की तरह बनने के लिए इसे अपने जख्मी स्वाभिमान को जगाना होगा। इसका भाई चीको बिल्कुल निडर है, हालांकि ये बहादुरी भारी पड़ने से पहले इसे संयम सीखना होगा। प्यूमा माएं पिता की सहायता के बिना शावकों को पालती हैं, जो संभोग के बाद चले जाते हैं। रुपेस्ट्रा को अकेले ही अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करनी होगी, जिसमें 4 बढ़ते शावकों के लिए पर्याप्त खाना भी शामिल है। इसलिए कुछ दिनों में उसे शावकों को छोड़कर अकेले शिकार पर जाना पड़ता है। इस पहाड़ी इलाके में छिपे हुए जिंजर, चीको और उनकी बहनें सुरक्षित तो हैं, लेकिन ये पार्क एक खतरनाक जगह है। ये छोटे शावक किसी वयस्क प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले कुछ नहीं है और ये इलाका कई खतरनाक प्यूमास से भरा हुआ है। प्यूमास बहुत कुछ खा सकते हैं। ये हमेशा हालात के हिसाब से अपने शिकार का चयन करते हैं और अभी अपने शावकों का पेट भरने के लिए रुपेस्ट्रा की दिलचस्पी सिर्फ किसी बड़े शिकार में है। ग्वानाको इनमें से किसी एक वयस्क को भी मार गिराया तो ये कई दिनों तक अपने पूरे परिवार का पेट भर सकती है। पर ग्वानाको का शिकार आसान नहीं है। झुंड चौकन्ना रहता है, डर लगते ही भाग उठता है। लेकिन रुपेस्ट्रा के पास एक बहुत ही घातक हथियार है, छल। शिकार करने का इसका पसंदीदा तरीका घात लगाकर शिकार करना है। झुंड के शांत होने तक ये इंतजार करती है, फिर चुपके से उनके करीब जाकर झुंड के सबसे कमजोर शिकार को चुनती है और इंतजार करती है। रुपेस्ट्रा के शिकार पर होने की वजह से इस वक्त शावकों का छिपे रहना ही बुद्धिमानी होगी। शिकार की तलाश उसे 1 मील से ज्यादा दूर ले आई है, जिससे शावकों की सुरक्षा खतरे में आ गई है। पहाड़ी पर बने अपने सुरक्षा घेरे से निकलते ही ये अक्सर आसपास के पेड़ों पर चढ़ने का अभ्यास करते हैं और डरपोक जिंजर भी खुद को रोक नहीं पाती है। रुपेस्ट्रा के शावक फिलहाल माँ की सिखाई सबसे जरूरी सीख भूल चुके हैं। हमेशा खतरे पर नजर रखनी चाहिए। इनके शोर शराबे ने इस इलाके में घूम रहे एक बड़े नर की दिलचस्पी बढ़ा दी है। लोकल गाइड्स इसे मोंटेरो कहते हैं, जिसका मतलब है शिकारी। शावकों के लिए अकेला नर प्यूमा किसी बुरी खबर से कम नहीं है। अगर इसका रुपेस्ट्रा के साथ संभोग का इरादा है तो ये इन्हें मारने में संकोच नहीं करेगा। शावकों को इस खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं है और इनकी मां भी कहीं नजर नहीं आ रही है। हमले के लिए तैयार रुपेस्ट्रा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि 1 मील दूर इसका परिवार खतरे में है। ये जितनी जल्दी शिकार करेगी उतनी जल्दी उनकी हिफाजत के लिए पहुंचेगी। अधिकतम ये 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। कदम दर कदम ये ग्वानाको के करीब पहुंचती जा रही है। शुक्र है आज इसे खाना मिलेगा। शिकार तो हो गया, पर इसके सामने एक और मुसीबत है। वो इस लाश को यहाँ छोड़ नहीं सकती और लाश घसीटते हुए शावकों तक ले जाने में बहुत वक्त लगेगा। वो जानती है वो अपने शावकों से बहुत दूर आ चुकी है। प्यूमास दहाड़ते नहीं है, फिर भी इसकी तेज पुकार शावकों तक पहुंच ही जाती है। उनके लिए ये खाने की घंटी है। शावक बेखबर हैं कि उन पर एक नर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, मोंटेरो। पर चीको उसकी माँ की पुकार सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है। उसकी बहनें उसके पीछे जाती हैं। मोंटेरो उन्हें जाने देता है। इस बार उसने शावकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। अगर उसके पास रुपेस्ट्रा के परिवार को जिंदा छोड़ने की कोई वजह है तो वो वजह एक राज है। रुपेस्ट्रा की पुकार शावकों को खतरे से निकालकर शिकार की ओर ले आती है। पूरा परिवार एक साथ मिल जाता है। इस मेहनती माँ के लिए ये राहत भरा पल है और ऐसे पल मुश्किल से आते हैं और आगे कुछ और मुश्किलें भी आएंगी। बस कुछ ही महीनों में इन शावकों को छोड़ने का वक्त आ जाएगा और आसपास कई प्यूमास होने की वजह से इसे पुख्ता करना होगा कि ये तैयार हैं।